हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारिका स्टडीज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के अंदर 101% आने वाला है। भाई देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, और क्वेश्चन कौन सा होगा? इरेशनल प्रूफ करने वाला। यानी कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाई √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। यानी कि हम यहाँ पर √3 को इरेशनल प्रूफ करना सीख रहे हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। और देखो, मैं इसे समझाने वाला हूं आपको इजी तरीके से, और अगर आपको इजी तरीका सीखना है तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए एंड तक। देखो, सिंपल सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसे √3 को क्या करना है, अगर अपरिमेय इरेशनल नंबर सिद्ध करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करें कि आप इसको पूरे को a/b मान लो, है ना। और a और b ऐसी संख्या मानो, माना पहले कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 माना हमने सबसे पहले कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इससे पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हमें इसे a/b मानना है। हमें क्या मानेंगे? इस पूरे को सिंपल, सबसे पहला काम क्या करो, आप इसे a/b मान लो सिंपल लैंग्वेज में। और फिर इसके बाद क्या करो, a और b जो है, a और b सहअभाज्य संख्या माना। सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, a और b हमने यहाँ पर दोनों ऐसी संख्या मानी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होती है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, सिंपल आपने क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर यहां पर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, a/b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? अब देखो, स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, याद रखना, हमेशा हमारा स्क्वायर से रूट कट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसे स्क्वायर करेंगे, 3 का 3 बचेगा, और ये क्या होगा आपका a² डिवाइड बाय b²। क्लियर? अब ये देखो, b² जो है हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, यानी कि b² इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू a² हो जाएगा। सिंपली समझ आ गया ना यहाँ पर क्या हो रहा है। आप सिंपल यहाँ क्या कर सकते हैं, अब देखो तो 3 है, ये हमारा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो b² इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये a² है ना, वो 3 से भाग हो रहा है। क्लियर? यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि a² 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। अगर a² 3 से विभाजित है तो a से भी विभाजित होगा। क्लियर हो गया इतना? यानी कि आपने ये देखा कि ये जो a² है ना, ये जो a² है, ये 3 को क्या करता है, हमारा विभाजित करता है। विभाजन यानी कि ये डिविजिबल है इससे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? अब देखो आगे क्या करना है आपने, कि सिंपल कि जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से 9 है और डिवाइड में 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इससे डिविजिबल है। ऐसी कोई a नंबर होगा, वो 3 से क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुआ? अब अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा माना कि भाई जो ये a है ना, अब a जो है हमने किसके बराबर मान लिया, इसे हमने a को c के बराबर मान लेना है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा था, 3, तो इसे क्या कर देंगे, हम 3c लिख देंगे। क्लियर हो गया? सिंपल हमने क्या मान लिया, एक और यहाँ पर चर ले लिया, इसे c मान लिया। सेम हमने जो अभी किया वही करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भाई इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा a² और ये 3c का होल स्क्वायर, यानी कि a² करेंगे तो a² इक्वल टू 9c का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो क्या, कि भाई जो हमारा ये a² था ना, ध्यान से देखना, ये a² हमारा 3b² के बराबर था, तो क्या इस a² की जगह 3b² लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई 3b² लिख सकते हैं, इक्वल टू 9c², है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 3 है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, यानी कि ये होगा हमारा b² इक्वल टू 9c² डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो भाई हम इसे कट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका 3, यानी कि b² इक्वल टू 3c², ठीक है। और 3 यहां से मल्टीप्लाई से कहा जाएगा, डिवाइड, तो b² डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यानी कि आप ये देख रहे हो कि इस बार जो 3 है ना, वो b से भी डिविजिबल है ना। यानी कि भाई b² 3 से विभाजित होता है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजित है। अगर ये इससे विभाजित है तो b से भी विभाजित होगा।
क्लियर हुआ? इसका मतलब एक चीज देखो, हमने ए और बी को एक सह अभाज्य संख्या माना था, सह अभाज्य यानी कि हमने इसे कोप्राइम नंबर माना था। लेकिन यहां हुआ क्या, कोप्राइम नंबर हमारे सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो इस 3 को, ये ए से भी कट गया, बी से भी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है यहां पर क्या प्रकट कर रहा है, एक विरोधाभास प्रकट कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि भाई पर 3 विरोधाभास प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध यहां पर करना था। क्लियर हुआ है ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है और इसके साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। थैंक यू।